प्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यान्दिमान् परमभागवतान् नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। राम राम भगत जग चारि प्रकारा सुकृति चारियो अनग उदारा। अब कहते हैं चार प्रकार के भगवान के भक्त हैं। चारों ही बड़े सुकृति अनग पाप रहित हैं और सब के सब उदार हैं। नाम जी है जपि ब्रह्म सुखई अनुभवई अनूपा। ये परमात्मा को जानने वाले ज्ञानी भक्त हैं। जाना चाहे गूढ़ गति, ये जिज्ञासु हैं। साधक नाम जपई, ये अर्थार्थी हैं। और जपई नाम जन आरत भारी, ये आर्त भक्त हैं। इनमें ज्ञानी भक्त परमात्म तत्व का अनुभव कर लेता है, उसके लिए कोई काम बाकी नहीं रहता। वह ब्रह्म सुख का अनुभव कर लेता है। जो परमात्म तत्व को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भक्त हैं। वे नाम जप से परमात्म तत्व को जान लेते हैं। जो धन संपत्ति वैभव चाहते हैं उसके लिए साधना करते हैं। ऐसे अर्थार्थी भक्त को भी नाम जप से सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। दुख को दूर करना चाहता है तो दुखी होकर नाम जप करने से आर्त भक्त का भी दुख दूर हो जाता है। गीता में भी आया है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृति नोर्जुने आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभे। भगवान कहते हैं कि सब के सब अर्थात चारों प्रकार के भक्त सुकृति हैं। यहाँ तुलसीदास जी ने भी इनको सुकृति बताया है। और ये अनग और उदार भी हैं। यही बात गीता में भी आई है, उदारः सर्व एवैते। ऐसे ये चारों प्रकार के भक्त उदार हैं। चारों ही अनग पाप रहित हैं और चारों के चारों सुकृति हैं। देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम।
देवताओं का यजन पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों का यजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा यजन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होते हैं। आर्त हो चाहे अर्थार्थी हो, चाहे कोई क्यों न हो, भगवान के साथ संबंध हो जाने के बाद किसी का भी पतन नहीं होता। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत। भगवान के भजन में लगने वाले का किसी रीति से भगवान के साथ संबंध हो जाएगा तो वह कल्याण करने वाला ही होगा। चहु चतुर कहूं नाम अधारा, ज्ञानी प्रभुई विशेषी प्यारा। चारों प्रकार के भक्तों के नाम का ही आधार होता है। चतुर वही कहलाता है जो बहुत सी चीजों में से सार चीज ले लेता है। उनके खोज रहती है कि सब में सार चीज क्या है, हम किसका आश्रय लें जिससे हमारा दुख भी दूर हो जाए, धन भी हमें मिल जाए और हमारी जिज्ञासा भी पूरी हो जाए। ज्ञानी के किसी तरह की कामना नहीं रहती, वह निष्काम होता है। इसलिए भगवान को वह ज्ञानी विशेष प्यारा होता है। नाम ऐसा विलक्षण है कि चाहे आर्त हो, चाहे अर्थार्थी हो, चाहे जिज्ञासु हो, उसकी कामना पूर्ति कर देता है। और केवल कामना पूर्ति ही नहीं, वह भगवान की प्राप्ति भी करा देता है। ज्ञानी भक्तों के लिए ऐसा आया है, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किम भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरिहि। आत्मा राम मुनि अपने स्वरूप में नित्य निरंतर मस्त रहते हैं। उनमें किसी तरह की किंचन मात्र भी इच्छा नहीं रहती। अपने स्वरूप में स्थित रहना और परमात्मा को प्राप्त करना, इसमें थोड़ा सा फर्क है। अपने स्वरूप में स्थित होने पर भी कल्याण हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। परंतु परमात्मा स्वरूप को जानने से एक विलक्षण प्रेम प्रकट होता है। वह प्रेम सगुण और निर्गुण दोनों में आता है। परमात्मा तत्व की भूख के बिना प्रेम प्रकट नहीं होता। ऐसे तो जिज्ञासु में, अर्थार्थी में और आर्त में भी प्रेम रहता है, परंतु विशेष शुद्ध प्रेम तो परमात्मा के सन्मुख होने से ही होता है। आत्मा राम पुरुष किसी कामना को लेकर भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, पर दूसरे भक्त कामना से ही भक्ति करते हैं। जैसे आर्त भक्त दुख दूर करने के लिए भजन करते हैं और अर्थार्थी भक्त धन के लिए और अणिमा आदि सिद्धियों के लिए भजन करते हैं, और जिज्ञासु परमात्मा तत्व को जानने के लिए भजन करते हैं। इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान ही ऐसे विलक्षण गुण वाले हैं जिन पुरुषों की किंचन मात्र कामना स्वप्न में भी नहीं है। उनका चित्त
भगवान में आकृष्ट हो जाता है। उनकी भक्ति अहेतु की होती है। आर्त भक्तों में गजेंद्र का नाम लिया जाता है। ग्रहा ने जब गजेंद्र को पकड़ लिया तो पहले उसने अपने साथ वाले हाथी हथनिया पर भरोसा रखा और बहुत वर्षों तक लड़ता रहा। पर जब किसी का सहारा नहीं रहा और बेचारा डूबने लगा तो उसने अनन्यता से प्रभु को याद किया और आर्त होकर पुकारने लगा, प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम, पहले जन्म में शिक्षा पाया हुआ स्तोत्र था। उसको इतना ही याद आया कि कोई एक परमात्मा है जो सबका मालिक है। आपत्ति में भी पुकारा जाता है तो वह रक्षा करता है, ऐसा ज्ञान हुआ। यह कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात् प्रचंड वेगा दविधावतो भृशं भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान् मृत्युः प्रधावात्यरणं तमीमहि। भागवत में गजेंद्र मोक्ष आता है। उसमें वर्णन आता है कि गजेंद्र ने भगवान के स्वरूप का ध्यान नहीं किया। सगुण है कि निर्गुण है, साकार है कि निराकार है, धनुषधारी है कि वंशीधारी है, वह चक्रधारी है कि चतुर्भुजधारी है, कैसा है, ऐसे किसी रूप विशेष का ध्यान नहीं किया। वह कहता है यह कश्चनेश है, कोई एक ईश्वर है जो सबका मालिक है। यह कश्चन ईश है जो सबका मालिक है। बलिनोंत कोरगात, महान बलवान अंतक है। मानो सांप खाने को दौड़ रहा है, मौत जिसके पीछे पड़ी हुई है, ऐसे प्रचंड वेगात, मौत का बड़ा भारी प्रचंड वेग है। प्रपन्नम यद भयात परिपाति, मृत्यु संपूर्ण संसार का नाश करती है, वह मृत्यु भी जिससे भयभीत होकर दौड़ती है, उस मृत्यु के भय से शरणागत वत्सल उसकी रक्षा करता है। जो भयभीत होकर उसके शरण होता है, ऐसे वह सब तरह के भय से रक्षा करने वाला है। अरणम तमीमहि, उस शरणागत वत्सल परमात्मा के हम शरण है। भगवान प्रकट होकर के उनका दुख दूर कर देते हैं। आदमी के जब आफत आती है तब उसकी वृत्ति संसार से हटती है और संसार से हटते ही भीतर प्रकाश होता है। संसार में मन लगाने से अंधेरा होता है, आफत आने से जग जाता है। जैसे आदमी नींद में सोया हुआ हो और उसके सुई चुभोई जाए तो वह जग जाता है, ऐसे आपत्ति में आदमी जग जाता है। जो भजन नहीं करते हैं उन पर जब आफत आती है तब उनको होश हो जाता है और वे भगवान की तरफ लग जाते हैं। परंतु जो आफत आने पर नहीं चेतते और भजन नहीं करते, उनके लिए क्या कहा जाए। ध्रुव जी की विमाता ने राजा की गोद से उनको नीचे उतार दिया और कहने लगी, चल यहां से,
तू लायक नहीं है, राजा की गोद में बैठना था तो मेरी कोख से पैदा होता। वे रोने लगे और अपनी माँ के पास गए। माँ ने भी कहा, बात तो ठीक है बेटा, तेरी छोटी माँ ने जो कहा वह ठीक ही है। तूने और मैंने भजन किया नहीं, इस कारण आज हमारी यह दशा हुई है। तब ध्रुव बोला, मैं अब भजन करूंगा। वे राजगद्दी की वासना लेकर भजन करने गए, इसलिए ध्रुव जी अर्थार्थी भक्त कहलाए। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव, अर्जुन आदि के नाम लिए जाते हैं। एकादश स्कंद में भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया। उस उपदेश को उद्धव गीता कहते हैं। अर्जुन को भगवान ने जो उपदेश दिया उसे श्रीमद् भगवत गीता के नाम से कहते हैं। ये दोनों उद्धव और अर्जुन जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं, जो नित्य निरंतर परमात्म तत्व में ही रहते हैं, जिनके कोई कामना नहीं। ऐसे ज्ञानी भक्त सुखदेव जी हुए हैं। सुखदेव जी 12 वर्ष तक गर्भवास में ही रहे। उनके मन में विचार आया कि बाहर आते ही भगवान की माया घेर लेगी और मैं फंस जाऊंगा। इस कारण वे भीतर ही भगवान के भजन में लगे रहे। जब नारद जी ने भगवान से आश्वासन दिलवाया तब वे बाहर आए और जन्मते ही घर से निकल गए। व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र आवाज देते चले जा रहे थे। पहाड़ों से वापस पुत्र पुत्र आवाज आई, मानो सबसे एक वे श्री सुखदेव जी मुनि हैं। वे उस समय वृक्षों में से बोल उठे, पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुः। ऐसे सबके हृदय में विराजमान ज्ञानी भक्त सुखदेव जी को सूत जी नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातर आजुहावे। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। व्यास जी के बुलाने पर भी सुखदेव जी वापस नहीं आए। जंगल में ही भजन स्मरण में लग गए। व्यास जी महाराज ने भागवत ग्रंथ बनाया और अपने ब्रह्मचारियों को सिखाने लगे। एक बार कुछ ब्रह्मचारियों से कहा कि पुष्प समिधा आदि यज्ञ के लिए ले आओ। वे उस जंगल में वहां चले गए जहां व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी बैठे भजन ध्यान कर रहे थे। वहां पर ब्रह्मचारी श्लोक पढ़ने लगे। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगांशयापाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे में। अहो बड़े आश्चर्य की बात है, बकासुर की बहन पूतना ने अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा लिया। जिस जहर का स्पर्श हो जाए तो बच्चा मर जाए, ऐसा भयंकर जहर लगाकर मारने की इच्छा से वह पूतना आई और बाल रूप भगवान कृष्ण के मुख में जहर भरा हुआ स्तन दे दिया।
महान नीचा आचरण करने वाली उस असाध्वी को वह गति मिली जो धाई माँ को मिलती है। धाई माँ प्यार पूर्वक पालन करती है, बालक को स्नेह पूर्वक दूध पिलाती है। जसुमती की गति पाई, लाल जीरो मुख देखण ने आई। यशोदा जी को जो गति मिलने वाली थी वह उस पूतना को भी दे दी। इसलिए ऐसा कौन दयालु होगा, कम्वा दयालुम, जिसके हम शरण जावें। ऐसे श्लोक जब सुखदेव जी ने सुने तो उन ब्रह्मचारियों से पूछा कि ये कहाँ के श्लोक हैं। तो बताया कि भागवत के श्लोक हैं। भागवत जैसा ग्रंथ कहाँ है जिसमें ऐसे दयालु का वर्णन है। उन्होंने कहा कि हम व्यास जी महाराज के पास भागवत जी पढ़ते हैं। अब तो सुखदेव जी बोले हम भी पढ़ेंगे। कुर्वन्त्य हेतु किम भक्तिम। अब उनको क्या करना, जानना और पाना बाकी था, उनके काम बाकी रहा ही नहीं। पर ऐसे शुद्ध ज्ञानी भक्त भी भगवान के गुणों को सुनकर भगवान की तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान को सर्वथा निष्काम होने के कारण ज्ञानी भक्त विशेष प्रिय है। जिसके कुछ भी चाहना नहीं है वह क्या करें, तो कहते हैं उसको भजन करना चाहिए। दूसरे को पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, हमें सब तरह के लोक परलोक के सुख चाहिए, तो राम राम करो। सब तरह का सुख और कोई नहीं दे सकता। किसी से पूछा आप क्या चाहते हो, कि हम तो अपना कल्याण चाहते हैं, मुक्ति हो जाए, और कोई इच्छा नहीं है। तो क्या करना चाहिए, तो कहते हैं राम राम करने में लग जाओ। भागवत में भी आया है, अकाम है सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। गुणों को देखकर हम किसी से स्नेह करते हैं तो वह स्नेह उसके गुणों से हुआ, उस व्यक्ति से नहीं हुआ। जैसे दुकानदार अपनी दुकान की वस्तुओं को सजाकर रखता है और उनको अपनी वस्तुएं अच्छी भी लगती हैं, बार बार साफ करते रहते हैं जिससे लोगों का चित्त खिंच जाए, ऐसे खूब सजाकर रखते हैं। पैसे आते ही उसे निकाल कर दे देते। ऐसा क्यों? वह वस्तुओं की सजावट थोड़े ही करता है, सजावट पैसों के लिए ही थी। ऐसे ही वस्तुओं से प्रेम दिखता है, पर उसका प्रेम उस दुकान की वस्तुओं से नहीं है, पैसों से है। इसलिए पैसे आते ही वस्तु दे देता है। ऐसे कोई मिनिस्टर का आदर बढ़ाई करे, दासदापी करे, तो मतलब क्या है? परमिट लेना है या व्यापार आदि अपने काम के लिए आज्ञा लेनी है। उसको मिनिस्टर से मतलब नहीं है, मतलब है अपने काम से। दिखने में और जगह प्रेम दिखे भले ही, पर जो मतलब सिद्ध करना होता है उसी को लेकर प्रेम होता है। ऐसे अर्थ और अर्थार्थी भगवान का भजन तो करते हैं, पर किसी को दुख दूर करवाना है, किसी को अर्थ धन चाहिए, जिज्ञासु कुछ जानना चाहता है। इन तीनों के साथ कुछ न कुछ कामना लगी हुई है। पर ज्ञानी भक्त केवल भगवान में लगा हुआ है, इसलिए वह भगवान को विशेष प्यारा लगता है। ऐसे 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है। चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभावु, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों जुगों में और चारों ही वेदों में भगवान के नाम का प्रभाव है, परंतु
कलयुग में नाम का प्रभाव विशेष है। भक्तों के लिए भगवान का नाम ही आधार है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। कलयुग के आने पर भगवान ने विशेष कृपा कर दी कि सभी साधनों की शक्ति को नाम महाराज में लाकर रख दी। नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति ही। भगवान ने अपनी पूरी की पूरी शक्ति नाम महाराज में रख दी। इसमें विलक्षणता यह रखी कि स्मरणे न काल है। नाम जपने के लिए कोई समय नहीं बांधा, कोई पात्र विशेष की बात नहीं कही, कोई विधि विशेष की बात नहीं। कोई जपे और कैसे ही जपे, किसी तरह से भगवान नाम में लग जाए। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर में आदमी शुद्ध होते थे, पवित्र होते थे, वे विधियां जानते थे, उन्हें ज्ञान होता था, समझ होती थी, उनकी आयु बड़ी होती थी। कलयुग के आने पर इन सब बातों की कमी आ गई। इसलिए जीवों के उद्धार के लिए बहुत सुगम उपाय बता दिया गया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी भव उतरई पारा। संसार से पार होना चाहते हो तो नाम का जप करो। जुगति बताओ जाल जी, राम मिलन की बात। मिल जासी ओ माल जी, ते राम रटो दिन रात। रात दिन भगवान के नाम का जप करते चले जाओ। श्री हरिराम दास जी महाराज भी कहते हैं, जो जीव चाहे मुकुति को, तो सुमिरी जे राम। हरिया गैले चालता, जैसे आवे गांव। जैसे रास्ते चलते चलते गांव पहुंच ही जाते हैं। हरिया गैले चालता, जैसे आवे गांव, तो गांव पहुंच ही जाते हैं। ऐसे ही राम 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 करते करते भगवान आ ही जाते हैं। भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। इसलिए यह राम नाम बहुत ही सीधा और सरल साधन है। रसना से रटबो करे, आठों पैर अभंग। रामदास उस संत का, रामन छाड़े संग। संत महापुरुषों ने नाम को बहुत विशेषता से सबके लिए प्रकट कर दिया है, जिससे हर कोई ले सके। परंतु लोगों में प्राय एक बात हुआ करती है कि जो वस्तु ज्यादा प्रकट होती है उसका आदर नहीं करते। अति परिचया दवज्ञा, अत्यधिक प्रसिद्धि हो जाने से उसका आदर नहीं होता। नाम की अवज्ञा करने लग जाते हैं कि कोरा राम राम करने से क्या होगा। राम राम तो हरेक करता है। बच्चे आदि कैसी भी अवस्था में करते रहते हैं, इसमें क्या है, ऐसे अवज्ञा कर देते हैं। हमारे भाई बहनों में यह विचार उठता है कि हमारे को कोई विशेष साधन बताया जाए, और जब उनको कहते हैं कि ऐसे प्राणायाम करो, ऐसे बैठो, ऐसे आहार विहार करो, तो कह देंगे महाराज ऐसे तो हमारे से होता नहीं, हम तो साधारण आदमी हैं, हम गृहस्थी है, निभता नहीं, क्या करें। यह तो कठिन है। फिर कह दिया राम राम करो, तो वे कहेंगे कि राम राम हर एक बालक भी करते हैं, राम राम में क्या है। अब कौन सा बढ़िया साधन बतावे। अब विधियां बतावे तो होती नहीं हमारे से, और राम राम तो हर एक बालक ही करता है, राम राम में क्या है।
कोरा राम राम करने से क्या होगा, यह जवाब मिलता है। अब आप ही बताओ उनको क्या कहा जाए। सुगम साधन है वह जचता नहीं और कठिन साधन होता नहीं। परमात्म तत्व से विमुख होने का यह एक तरह से बढ़िया तरीका है। भगवान नाम के प्रकट हो जाने से नाम में शक्ति कम नहीं हुई है, नाम में अपार शक्ति है और ज्यों की त्यों मौजूद है। इसको संतों ने हम लोगों पर कृपा करके प्रकट कर दिया, परंतु लोगों को यह साधारण दिखता है। नाम जब साधारण तभी तक दिखता है जब तक इसका सहारा नहीं लेते, इसके शरण नहीं होते। शरण कैसे हुए, विधि क्या है? शरण लेने की विधि नहीं होती, शरण लेने की तो आवश्यकता होती है। जैसे चोर डाकू आ जाए मारने पीटने लगे, ऐसी आफत में आ जाए तो पुकारते हैं कि नहीं? तुरंत पुकारने लगते हैं, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, ऐसे चिल्लाते हैं। कोई विचार नहीं करते, उसमें तुरंत चिल्लाहट निकलती है। कोई लाठी लेकर कुत्ते के पीछे पड़ जाए और वहां भागने की कहीं जगह नहीं हो तो बेचारा कुत्ता लाठी लगने से पहले ही चिल्लाने लगता है। यह चिल्लाना क्या है? वह पुकार करता है कि मेरी रक्षा होनी चाहिए। उसके पुकार की कोई विधि होती है क्या? कोई मुहूर्त होता है क्या? कुछ नहीं होता, पुकार भीतर से तुरंत निकलती है। हरिया बंदी वान ज्यों करिए कूक पुकार। शरणागति सुगम होती है जब अपने पर आपत आती है और अपने को कोई भी उपाय नहीं सूझता, तब हम भगवान के शरण होते हैं। उस समय हम जितना भगवान के अधीन होते हैं उतना ही काम बहुत जल्दी हो जाता है। इसमें विधि की आवश्यकता नहीं है। बालक माँ को पुकारता है तो क्या कोई विधि पूछता है या मुहूर्त पूछता है कि इस समय में रोना शुरू करें, यह सिद्ध होगा कि नहीं होगा? अथवा ऐसा समय बांधता है कि आधा घंटा रोऊं या 10 मिनट रोऊं। वह तो माँ नहीं मिले तब तक रोता रहता है। इस माँ के मिलने में संदेह है। यह माँ मर गई हो या कहीं दूर चली गई हो तो कैसे आवेगी? पर ठाकुर जी तो सर्वतः श्रुतिमन लोके सब जगह सुनते हैं। इसलिए हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसे भगवान के शरण हो जाए, उनके आश्रित हो जाए, इसमें अगर कोई बाधक है तो वह है अपनी बुद्धि का, अपने वर्ण का, अपने आश्रम का, अपनी योग्यता विद्या आदि का अभिमान। भीतर में उनका सारा रहता है कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ। जब तक यह बल बुद्धि योग्यता आदि को अपनी मानता रहता है तब तक सच्ची शरण हो नहीं सकता। इसलिए इनके अभिमान से रहित होकर चाहे कोई शरण हो जाए और जब कभी हो जाए उसी वक्त उसका बेड़ा पार है। नाम वंदना के प्रकरण में नाम की महिमा का प्रकरण चल रहा है, उसमें 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ।